इस आदमी ने सड़क पर एक सुपरमैन टी शर्ट देखी, उसे लेकर जाने की सोची। मालिक ने जल्दी से रोका और उससे कहा, खरीदना है तो पैसे दो। वह आदमी सुपरमैन का क्लोन था और उसकी बुद्धि सिर्फ 2 साल की थी। उसने मालिक को बताया कि पैसे नहीं हैं। मालिक ने टी शर्ट खींच ली, फिर उससे कहा, पैसे होने पर आना। सुपरमैन लाचार था, बच्चे की तरह दयनीय होकर सड़क पर चला। अचानक डाकुओं से मुठभेड़ हुई। सुपरमैन ने उत्सुकता से पूछा, क्या कर रहे हो? डाकू ने पलटकर उस पर बंदूक तानी। सुपरमैन ने बंदूक मरोड़ दी, फिर डाकू को उठाकर फेंक दिया। औरत डर गई। सुपरमैन ने पूछा, क्या वो पैसे दे सकती है? औरत ने तुरंत पैसे फेंक दिए। सुपरमैन बहुत खुश हुआ। फिर एक अच्छी सुपरमैन टी शर्ट पहन ली, घर का रास्ता खोजने लगा। सुपरमैन लैब के बाहर ग्रे ने काली वर्दी वाली टीम बनाई। सुपरमैन के पालक डॉग ईव के नेतृत्व में सुपरमैन को पकड़ने की तैयारी। सुपरमैन ने बस स्टॉप पर फार्म का विज्ञापन देखा। केंट फार्म की याद आ गई। याद के सहारे कैंसस पहुंच गया दिमाग में। सुपरमैन और लेक्स की यादें, दोनों की यादों का असर, वह लेक्स के घर पहुंच गया। जोकर भी पीछे पीछे आया। सुपरमैन ने अंदर जाकर एक बूढ़ा देखा। दोनों ने सभ्य बातचीत की। अचानक ग्रे की काली टीम घुस आई। सुपरमैन को पहले कुछ समझ नहीं आया। जब वे उकसाने लगे, सुपरमैन गुस्से में आ गया। उसने मुक्का मारकर कई को गिरा दिया। काली टीम ने बूढ़े पर गोली चलाई। हजारों गोलियां चली। सुपरमैन आगे बढ़ा, अपने शरीर से बूढ़े को बचाया। बाहर से रॉकेट आया। जोकर ने रोका, मुंह से पकड़कर वापस फेंका। सुपरमैन ने बाकी काले लोगों को हराया। अपनी एक्सरे विजन से ईव को देखा। वह तेजी से वहां पहुंचा। ईव सुपरमैन की ताकत देख हैरान। क्लोन सुपरमैन इतना सफल होगा नहीं, सोचा। क्रिप्टन मानव जीन मिश्रण बेहद सफल। ईव सुपरमैन को ग्रे से बचाकर ले गया। ग्रे क्रिप्टोनाइट गोली से मारने को तैयार एक लड़का ऊंची इमारत से गिरा, मरा नहीं। लोग कूदकर बचाने दौड़े। इसे दोनों हाथों से सफलतापूर्वक पकड़े और जिस आदमी ने उसे पकड़ा वह सुरक्षित था। यह सही है, जिसने उसे पकड़ा वह एक क्लोन सुपरमैन था। हालांकि इससे पहले कि युवक उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दे पाता, सुपरमैन को 2 विशेष केर्श गोलियों से छाती के माध्यम से गोली मार दी गई थी। सुपरमैन को जमीन पर गिरते देख ग्रेफस को जीओके को दूर ले जाने के लिए राहत मिली। टाइटन दस्ते ने सुपरमैन के साथ टाइटन बेस पर जल्दबाजी की, लेकिन सुपरमैन की त्वचा अविनाशी है। कोई भी चिकित्सा उपकरण उसके फौलादी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता था। हालांकि सुपरमैन के शरीर में काश विष उसके जीवन को क्षय कर रहा है। एफू को ग्रेव्स से पता चलता है कि सुपरमैन मर रहा है। इसके बाद उन्होंने स्टाफ मेंबर के कागजात ले लिए पिंजरा खोला, जहां जीओके आयोजित किया गया था। इसके बाद इफू ने निक के हॉट नजारे का फायदा उठाकर केश का कॉलर जला दिया। इस समय गार्ड खबर सुनने के लिए दौड़े। इफू ने जीओके को जल्दी से उसे सीधे दीवार के माध्यम से ले जाने और भागने के लिए कहा और टाइटन बेस पाया। इस समय काश विष मूल रूप से सुपरमैन के पूरे शरीर में फैल गया। अभी उसे बचाने का एक ही रास्ता है कि सूरज को करीब लाया जाए। सुपरमैन के शरीर में दास्ता जीन को उत्तेजित करें, शरीर को अपने आप ठीक करने के लिए पर्याप्त विकिरण को अवशोषित करें। इसके बाद स्टारफायर सूर्य की आग का उपयोग करता है। राहेल अंधेरे शक्तियों का उपयोग करता है। दोनों हाथ एक हैं। सुपरमैन के शरीर से नेमसिस विष को सफलतापूर्वक हटा दिया। सुपरमैन जल्द ही पहले की तरह ठीक हो गया। सुपरमैन का नेतृत्व टाइटन्स बीस्ट सिल्क द्वारा किया जाता है। सड़क पर आओ और बाहर घूमो। दोनों ने सुपर पावर को लेकर एक दूसरे से बात की। बीस्ट किड सुपरमैन को कुछ महाशक्तियां दिखाना चाहता है। फिर वह एक बड़े बाग में बदल गया। इस महाशक्ति के साथ कौन बेवकूफ बना रहा है? इस महाशक्ति के साथ एक कुत्ता भी मूर्ख नहीं बना सकता है। अचानक मदद के लिए रोना कुछ ही दूरी पर था। यह देखकर सुपरमैन ने सीधे दी बीस्ट बॉय को बताया कि नायक का समय समाप्त हो गया था और सुपरमैन, जो अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं बता सकता था, सीधे भाग गया। पुलिस को हिंसक रूप से पीटना, सिर का दरवाजा दबाना, कार का दरवाजा पटकना, भयंकर आंखों को घूरना, सुरक्षा पुलिसकर्मी और पुलिस कार को पीटा गया और उनकी पीठ पर मोड़ दिया गया। जितना अधिक जानवर लड़का इसे देखता था, उतना ही वह भयभीत हो जाता था। इसलिए उसके पास भागने और बेस पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि सुपरमैन और बीस्ट बॉय को तब ग्रेव्स ने मार दिया था। लोगों को चुपके से ले जाया गया और क्लोन रिसर्च इंस्टीट्यूट पर कब्जा कर लिया। टाइटन्स ने क्लोन संस्थान में प्रवेश करने का फैसला किया। बचाव सुपरमैन और जानवर बच्चे। हालांकि टाइटन स्क्वाड के पुनर्मिलन ने डेथनेल की दहशत का कारण बना। उन्होंने टाइटन वाहनों पर आधे रास्ते में हमला करने का फैसला किया।